ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी ने आज मलून वसीम रिजवी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है। पार्टी के वफद ने मीर चौक ACP बी आनंद से मुलाकात करते हुए दरख्वास्त की है कि वो मलून वसीम रिजवी और उसके साथी नरसिंह आनंद के खिलाफ कार्रवाई करे। पैगम्बर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले मलून की किताब को भी बैन करने का पार्टी की जानिब से मुतालबा किया गया है। वाज़ेह है कि वसीम रिजवी ने कुरान पाक की आयतों में तब्दीली करने की कोशिश कर रहा है और इसने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब लिखी है और उनकी शान में गुस्ताखी की है, जिसके बाद मुस्लिम बरादरी में उसके खिलाफ गुस्सा और नाराज़गी देखी जा रही है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई करने की मांग की जा चुकी है, जबकि शहर हैदराबाद में भी मुस्लिम भाइयों की जानिब से मलून के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाते हुए एक्शन लेने की दरख्वास्त की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के वाइस प्रेसिडेंट हामिद हुसैन शुतारी, स्पोक पर्सन एडवोकेट MA खवी अब्बासी और जनरल सेक्रेटरी ने तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी की तरफ से कंप्लेन लॉन्च किया गया है, प्रोटेस्ट पिटीशन दिया है। DCP ऑफिस पे हम आकर यहाँ पर एडिशनल DCP आनंद साहब को कंप्लेंट किए है कि वो वसीम रज़वी शैतान के ऊपर क़ानूनी कार्रवाई की जाए। उसके साथ जो उसका साथी नरसिंह है आनंद, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कुरान शरीफ में तब्दीली लाना चाह रहे हैं, जो कि क़यामत तक के बदला चेंज नहीं आ सकता उसमें। और जो ये शैतान एक किताब लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो किताब को बैन करना चाहिए, वो किताब मार्केट में आना नहीं चाहिए। वसीम रज़वी, मैं तेरे पर पहले से ही तेरे को बोल चुका हूँ कि तेरा क्या हश्र होने वाला है, और तू जो कह रहा है कि मेरी अड़तियाँ जो है सो वहाँ पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो, कसम खुदा की तेरे अड़तियों को भी डूबने नहीं देंगे हम। अगर तू जो है सो अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो तेरे को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तू बहुत गुस्ताखी कर चुका है इस्लाम और दीन के मामले में। तेरे को माफ़ी कर ही नहीं सकते, तेरे को माफ़ कर ही नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह ताला हम हिंदुस्तान की हुकूमत, तेलंगाना की हुकूमत से ये उम्मीद रखते हैं कि वसीम रज़वी शैतान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाए और उसको अरेस्ट कर बिहाइंड द बार्स किया जाए। जब तक हम सांस नहीं लेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम एजिटेशन करेंगे, रोड पे बैठेंगे, रास्ता रोकेंगे, मगर हम उसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे हुजूर और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को सज़ाए मौत है, सज़ाए मौत। खुदा हाफ़िज़। बरकातहू। आज जो है ये ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से हमारे अपलाइन और हमारे डाउनलाइन अभी जो है हमारे एडिशनल ACP साहब बी आनंद साहब को जो है अभी जो हमारे खवी अब्बासी साहब ने बताया, हमारे सदर साहब ने भी कहा, नायब सदर साहब ने भी कहा, मैं भी ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से ये डिमांड करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारे भारत जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यकीन रखता है, लेकिन कुछ राजा जयसिंह की औलादें, नित्यानंद सरस्वती और वसीम रज़वी जैसे लोग कुरान और इस्लाम को बैन करने की बातें कर रहे हैं। मैं जो है नेशनल मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो नॉन अलाइंड हो जाए। जिस तरह से सोशल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ये लोग नॉन अलाइंड जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो सभी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई है। लेकिन जो है पुलिस डिपार्टमेंट अगर नॉन अलाइंड होगा, नेशनल मीडिया अगर नॉन अलाइंड होगा और जुडिशरी डिपार्टमेंट अगर नॉन अलाइंड होगा तो ये देश कभी भी आगे जा सकता है। लेकिन ये राजा जयचंद की नस्लें हैं, नित्यानंद सरस्वती, वसीम रज़वी जैसे लोग ये प्री प्लान के तहत खुला नित्यानंद सरस्वती ने कहा कि मैं इस दुनिया से इस्लाम का नामो निशान मिटाना चाहता हूँ। उस हरामजादों को हम ये बोलना चाहते हैं कि सालो हम जानते नहीं हमारी तारीख़। हमारा हवालदार अब्दुल हमीद, हमारा ब्रिगेडियर उस्मान, भारत को जब भी मुसीबत आई है सबसे पहले जान हमने दी है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। याद रखो, अगर इस्लाम को छेड़ोगे, मुसलमानों को छेड़ोगे तो तुम हमारी तारीख़ जानते हो। जंगे बदर का वाक़या हम दोबारा दोहरा देंगे इंशाअल्लाह, इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया गया। और जो ये हुकूमतें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। उन दोनों हरामजादों को बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है। हम आके अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है, FIR फ़ौरन नहीं दी जा रही है हमें। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन है। हम इसका जो है सख्ती से कंडम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से आज DCP साहब जनाब बी आनंद साहब से जो है नुमाइंदगी की है कि वसीम
احمد وسیم رضوی جو انتہائی بدنام زمانہ ایک ایسا شخص ہے اور جو نرسمہا آنند کے ساتھ مل کے نہ صرف جو ہے مذہبی تقدس کو نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ ہندو مسلمانوں کے درمیان میں خلیج پیدا کر رہا ہے۔ یہ دو لوگ جس انداز کے بیانات دے رہے ہیں اور جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے انتہائی دکھ ہوا اور بہت ہی رنج ہوا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے حکومت جو ہے اس طرف توجہ نہیں کر رہی ہے۔ ہماری پارٹی کی جانب سے جناب خفی عباسی صاحب اسپوک پرسن نے ظالموں کے خلاف جو ہے ایک ایسی مہم چلائی کہ ان ظالموں کا جو ہے جو اس وقت جو ہے دبدبہ جو چل رہا ہے اور ان کے دبدبے کو ختم کرنے کے لیے جب تک کہ ان کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک جو ہے حالات اعتدال پہ نہیں آتے۔ تو انہوں نے جس انداز کا اور جو جرأت کے ساتھ اعلان کیا ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان جو ہے کبھی بھی قرآن پاک کی عظمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو جو ہے کبھی پامال ہونے نہیں دیں گے۔ مسلمان اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، آخری وقت تک جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور قرآن پاک کی عظمت کی برقراری کے لیے جد و جہد کریں گے، چاہے اس میں جان کے جانے کا خوف ہو، مال کے جانے کا خوف ہو یا اولاد کے تباہ ہونے کا خوف ہو، ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اور میں تمام باشعور لوگوں سے خصوصاً مسلمان اور جو ہے وہ جو ہمارے ہندو برادرز جو سنجیدہ فکر کے ہیں انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف نہ صرف جو ہے اقدامات کریں بلکہ قانونی اعتبار سے بھی ان کو جو ہے FIR بک کرائیں اور انہیں پابند کریں کہ وہ جو ہے اس وقت ہندوستان کے جو سیاسی حالات ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے سمجھوتا کرتے ہوئے چلے، ورنہ کل جو ہے ہندوستان کے لیے بہت ہی دشواری کا باعث ہوگا۔ ہندوستان دنیا میں جو ہے امن پسند ملک ہے اور اس امن پسند ملک میں اگر ایسے لوگ ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے یہ جو ہے ملک کے لیے یا عوام کے لیے یا جو ہے اور کسی مخلوق کے لیے فائدے کا باعث نہیں ہوتے ہیں۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان ظالموں کو ختم کرنے کے لیے حالات اسباب پیدا فرمائے۔